चिकन मटन महंगा है तो क्यों ना आलू से ही इतनी शानदार रेसिपी तैयार करें कि वो चिकन और मटन के स्नैक्स को भी पीछे छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी बनाएंगे बहुत ही मज़े के सैंडविच और वो भी आलू से। इतने टेस्टी हैं कि चिकन मटन के सैंडविच को भी पीछे छोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन से आलू के कुरकुरे, करारे और मज़ेदार सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पर क्रश किया हुआ लहसुन। तकरीबन 3 जवे थे लहसुन के। 2 अदद हरी मिर्चों को भी बारीक काट कर डाल दें और मिक्स करें, हल्का सा ही फ्राई करें। और इसके बाद आप इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने चॉप करके डालना है। तो प्याज को इन दोनों चीज़ों के साथ हम पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। कोई कलर नहीं देंगे, हल्का सा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये हल्का सा पिंक कलर में आ जाए तो बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ पर 3 आलू हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के उबले हुए, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद छीला और ठंडा कर लिया है। अब देखिए मैं इनके छोटे छोटे से टुकड़े करूँगी। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं ये बॉयल आलू मैश भी तो कर सकती थी या फिर कद्दूकश कर सकती थी, मगर इस रेसिपी की खूबसूरती ही यही है कि आप लोगों ने आलू को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आलू सारे काट लें तो इसमें शामिल करें प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इसके बाद डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और अब बारी आती है मसालों की, जो कि बहुत ही कम जाएंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून डालूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें चाट मसाला। और इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें मेयोनीज़ और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी केचप। ये सादा केचप है, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। देखिए कितने थोड़े से मिर्च मसाले गए हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये स्टफिंग को इतनी मज़े की है कि आप जब बनाएंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा कि आलू का ये मिक्स कितना टेस्टी है। अब यहाँ पे ले लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइसेस, क्योंकि अफ्तारी में जल्दी होती है। इतनी जल्दी से समोसे पकौड़े नहीं बनाए जा सकते जितनी जल्दी से आप ये मज़ेदार से आलू के सैंडविच बना लेंगे। एक एक ब्रेड उठाएं और उसके कॉर्नर्स को अलहदा कर दें। और अब हमने जो मज़ेदार सा क्रीमी सा आलू का मिक्स बना के रखा हुआ था, इस तरीके से आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देना है। 3 से 4 टेबलस्पून भर के लगाएं ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर कर देंगे और इसकी करेंगे कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद हो। ट्रायंगल बना लें या फिर स्क्वायर पीसेस बना लें। मैं यहाँ पर देखें इनको इस तरीके से काटूंगी कि एक ब्रेड के 2 पीस हो जाएं। और ये देखें कितनी फ़ाइन कटिंग हो चुकी है। चलें जी, सारे सैंडविच ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप मैदा, हल्का सा नमक डालूंगी और इसमें डालूंगी 2 से 3 चुटकी साबित सफ़ेद ज़ीरा। जब ये मुंह में आएगा ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। पानी डालें और मैदे का एक घोल बना लें, जो कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए और ना ही इसे बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखें चम्मच की बैग ईजीली कोट हो रही है। ये बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है, तो इसे एक साइड पे रख दें। अब आलू का एक एक सैंडविच उठाएंगे। पहले इस घोल में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें। ब्रेड क्रम की कोटिंग आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि आलू का मिक्स फ्राई करने के बाद बाहर नहीं निकले। देखिए चारों तरफ से कोटिंग करें। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्रेड के अंदर ऑयल जाए। पहले हमने इस पर लगाया मैदे का घोल, फिर ब्रेड क्रम्स। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ब्रेड ऑयल ऑब्जर्व कर लेती है। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये ब्रेड ऑयल एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगी अगर आपने इसको मेरे तरीके से बनाया।
अब मज़ेदार से आलू के सैंडविच को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमने सिर्फ इसे कलर देना है। उलटते पलटते रहें यहाँ तक कि इन पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाए, और जब आप इनकी साइड को चेंज करेंगे ना, तभी आपको फील होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहरहाल ये समोसे, पकोड़े और कचौरियों से तो लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि घर में बने हुए हैं और साफ़ सुथरे तरीके से हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं, और ब्रेड के अंदर एक कतरा भी ऑयल का नहीं गया। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ब्रेड अंदर से कितनी ड्राई सी है और माशाल्लाह से बेहद क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी को बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।